2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो ऑन ए प्लेन हैविंग मैक्सिमम मिनिमम पर्सपेक्टिव देयर विल लो ट्रांजिशन स्ट्रेस, सही बात है ये, ठीक है। शियर स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स एंड न्यूमेरिकली इक्वल, भी सही बात है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू हाफ द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम पर्सपेक्टिव, ये गलत है, ठीक है। अभी देखो इन स्ट्रेस बड़ी एलिमेंट्री क्यूब ऑफ दिस हैविंग अ फेस परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई द टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर 9 किलोमीटर दैट दिस देयर आर आल्सो कम्युनिकेट शेयर कॉपरेटिव दिस मैग्नीट्यूड पर्सपेक्टिव कितना 70 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल है 7 किलोमीटर पर टेंसाइल, ठीक है। इन्हें rectangular element subjected to principal tensile stress P1 P2 which two mutually friendly the maximum shear would occur along the, कैसे होगा maximum shear कैसे होगा, ये देखो ये क्या है, प्लेन एट 45 डिग्री एंड 135 डिग्री टू द वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। एट ए पॉइंट स्ट्रक्चर देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 400 किलोमीटर इफ द पॉइजन रेशियो म्यू व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन द सिंपल टेस्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम 700 हो गया अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस होगा तो हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस होता है ऑन द एलिमेंट दिस हो गया ये रेडियस और वो क्या हो जाएगा, ठीक है। रेडियस क्या होता है इसमें देखो, रेडियस ऑफ 50 सिग्मा 120 और ये 20 हो रहा है, ठीक है। इन मेंबर सब्जेक्टेड टू इन देखो कौन से करेक्ट है, इन मेंबर टू इन एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज द एक्सटर्नल लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन, ये गलत है। When the structural load is subjected to uniaxial loading, the shear stress is zero on a plane when the normal stress is maximum, सही बात है। इन्हें मेंबर से टू यूनिएक्सियल लोडिंग द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज लेस देन द मैक्सिमम, ये भी सही बात है, ठीक है। इन सर्टेन स्टील हैज प्रोपोर्शनलिटी 3000 है सब्जेक्ट टू प्रेस पर 1200 600 300 है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का था 2.0, ठीक है। टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है, फिर अगेन टू मेजर ये क्या होगा, ठीक है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा 8, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन द मोटर सर्कल एंड द ऑरिजिन ओ, ये क्या होता है with O with XA equals to twice the angle between the resultant and normal of the plane P. The inclination of the line joining any point P on the Mohr circle and the center of the circle C on with XY axis equals to twice the angle between the plane of which P stand और 0, इसमें क्या होता है A false से B true है, ठीक है। मतलब एक फॉल्स कौन सा है ये, पहला वाला ट्रू कौन सा है ये, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन द मोर सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल सी विद एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस द एंगल बिटवीन द प्लेन फॉर इज पी स्टैंड और 0 डिग्री प्लेन होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो प्लेन स्टैंड में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2000 किलोग्राम पर वन है डेंसिटी प्लेन स्ट्रेस ऑन प्लेन प्लेन 25 डिग्री एक्सिस टू मैंने कहता 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर हो रहा है फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्ट्रेस सोन इन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लांट मैक्सिमम, ये कितना होता है 25 किलोमीटर मेगा पास्कल टेंशन होता है, ठीक है। टू डिस्टॉर्शन थ्योरी फेलियर विल नॉट अकर व्हेन दी, ये देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 को होल स्क्वायर दी इक्वल स्क्वायर प्लस का रूट अंडर सिग्मा नॉट होगा, ठीक है। अब ये देख लो अगला कौन सा है ये, इन ए स्ट्रेंड बॉडी दी थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द पॉइंट सिग्मा ये सिग्मा सिग्मा 1 सिग्मा 2 मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थोड़ी सिग्मा 1 यदि फेलियर गिव्स नॉट कब होगा जब एक प्रिंसिपल स्ट्रेस काफी लार्ज हो दूसरे के मतलब एक प्रिंसिपल स्ट्रेस बाकी के उसमें काफी लार्ज हुआ, ठीक है। इन ए क्यूब दिस मैक्सिमम टेस्ट साइज होता है सिग्मा 1/√3 1 - 2 म्यू है, ठीक है। अभी देखो इन प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम जिसमें कुछ खास है नहीं, टाउ मैक्स कितना टाउ एक्स वाई कितना रूट अंडर x1 xy प्लस xy होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 19वां देखो 19वां क्या देखो, ये देखो प्लेन रेक्टेंगुलर एलिमेंट इज जो टू नॉर्मल स्ट्रेस है पी एंड p1 2 हो गया, ठीक है। अभी देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन दिस रिगार्ड, देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन हैविंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये सही मतलब गलत है, तो मतलब सही है प्लेन BC और CD पर प्रिंसिपल प्लेन होगा। शियर स्ट्रेस विल एक्ट ऑन प्लेन इंक्लाइन टू ये सही होगा। देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन हैविंग मैक्सिमम, ये गलत है। देयर विल नॉट बी एनी शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ABC, ये सही है, ठीक है। At a point, this major principal is 200, minor principal is compressive, universal tensile yield कितना हो 250 according to maximum shear stress theory, the magnitude of minor में क्या था 50 किलोन्यूटन होगा, ठीक है। अभी देख लो limit of proportionality of a certain steel sample 300 megapascal है in a simple tension in the subject in a if the subject is 140 years according to maximum principal factor of safety कितना होगा 2 होगा, ठीक है। rectangular block in the given figure so P tesla Q a B represent the principal stress sigma and the value theta 1 sigma 1 sigma 2 respectively कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 45 degree wanted by Q plus 1 the state of stress on the value of stress sigma x 32 megapascal sigma को -2 मेजर प्रिंसिपल से sigma 40 megapascal माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा -18 होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस ऑन 20 किलोमीटर माइनस में 10 है मेजर प्रिंसिपल से 15 मीटर पर, ठीक है। मटेरियल ऑफ यंग मॉडल्स ई पॉजिटिव से म्यू 7.2 प्रिंसिपल सिग्मा सिग्मा 2 स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना हो जाएगा, ये 25 का हो जाएगा, ये फर्स्ट 1/2 म्यू सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का -2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। अब ये देख लो
इसमें क्या होगा, इन ए टू डायमेंशनल स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन टू प्लेन के अंदर 45 और 135 होगा, इसका सेम एम्पलीट्यूड होगा और नेचर होगा एंड स्ट्रेस एनर्जी, ठीक है। पॉइंट रिप्रेजेंटिंग थ्री स्ट्रेसेस आर ऑन द एंड ऑफ वर्टिकल डायमीटर ऑफ द मोर सर्किल, ये सही है, करेक्ट क्लैरिफिकेशन, ठीक है। एनालिसिस ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रेसेस, the normal stress on a plane will be greater than the average principal stress if the inclination of that plane with the plane of maximum principal stress negative 45, ये हो गया, ठीक है। horizontal coordinate of the point of the Morse circle represent करते stress on the given plate which is greater than the coordinate of the center of mode, ये भी सही बात है, कैलकुलेशन भी है, ठीक है। लिस्ट ऑफ थ्योरी देखो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को आप रेंकाइन बोलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बोलते हैं वॉन मिस बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इसको क्या बोलते हैं, सैंड बेनेट बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इसको वॉन मिस बोलते हैं, ठीक है। देखो मेंबर ऑफ सिंपल टेंशन द लिमिट ऑफ पर्सन 280 न्यूटन पर इफ द प्रिंसिपल P1 P2 develop on the member R100 न्यूटन पर स्क्वायर for compressive और poison is 0.3, then फैक्टर ऑफ सेफ्टी वुड भी कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी का होता है 2.0 होगा, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन स्ट्रेंड मटेरियल के तो P1 P2 होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेन P1, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या P1 का होल स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर बाय 2 का रूट अंडर, ठीक है। प्रिज्मेटिक मेंबर हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन A P have then the maximum shear strain inclination with the load P upon 2a plus 45 डिग्री होगा, 31 ये हो गया। अब 32 क्या है, तो ये हो गया, ठीक है। इन टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द टू प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 180 और सिग्मा 2 फॉर द मेंबर फॉर द मटेरियल यील्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपल टेंशन कंप्रेशन 240 और पॉइजन 0.2 अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस द वैल्यू सिग्मा 2 एट व्हिच यील्डिंग विल कम इसका 195 मीटर पर मीटर स्क्वायर है। फेलर सरफेस ऑफ ए माइल्ड सरफेस स्टिल टॉर्जन स्पेसिमन सब्जेक्ट टू टॉर्क अबाउट एक्सिस इज अलोंग सरफेस परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सही बात है। माइल्ड स्टिल इज रिलेटिवली वीक इन शियर देन टेंशन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, ये भी सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर सर्किल यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ सब्जेक्ट टू डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन वन प्लेन में कंप्लीट बाय शियर, तब उसके लिए भी है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे कंप्लीट बाय शियर, ये भी सही। डायरेक्ट टेंसाइल इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसके लिए सिंपल स्ट्रेस के लिए भी, मतलब सबके लिए सही है, ठीक है। बार ये हो गया, ऑब्लिक प्लेन ये हो गया, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या आता है, 2p/2 sin 2 थीटा होता है। P1 P2 का 2 इक्वल टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द प्लेयर AB एट 45 डिग्री तो दिस हो गया, जिसमें क्या होता है शियर स्ट्रेस कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसमें इतना दो, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेन ये है, ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का 0 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ मॉडल 0 व्हेन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस सच दैट नो शियर फोर्स बट आइडेंटिकल डायरेक्ट शियर्स इनटू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी सही है, ठीक है। गिवन स्ट्रेस का प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा आगे होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस आर ये हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा टाउ हो जाएगा, ठीक है। इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन स्ट्रेस वैल्यू आर 150 किलोमीटर पर मिनट टेंसाइल होगा, 150 किलोमीटर कंप्रेसिव, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट दिस पॉइंट 100 किलोमीटर होगा। मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेन रेडियस ऑफ मोर सर्किल विल गिव्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन होगा, ठीक है। फ्रॉम द गिवन प्लेस व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ये 0 होगा ऑल प्लेसेस में, ऑब्जर्वेशन एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। In a piece of stress material, the principal stress are sigma 1 33 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल होगा, सिग्मा 2 का होगा 7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये अगला क्या है, तो देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टेंसाइल मेक्स एन एंगल थीटा टू द नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 0.5 में बनाता है। थीन वुडन फ्लू पीके और क्लिंग में दो पीस है, ठीक है। अब इसमें देख लो सिग्मा एक्स कितना 13 हुआ था, सिग्मा 10 होता है, टाउ नॉर्मल स्ट्रेस कितना पी का -10 होता है, ठीक है। इन ए प्रिंसिपल स्ट्रेन कंडीशन इन द XY प्लेन द स्ट्रेन कंपोनेंट एसोसिएटेड विद XY कौन सा होता है, सिग्मा x को तो 1800 होता है, ये होगा प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। प्लेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेन ऑफ दिस, ये होगा 46 का क्या हो जाएगा, ये 46 का आंसर हो जाएगा जो भी है 3.6 पूरे प्लीज सिग्मा x 50 into सिग्मा y 0 टाउ xy का 18 व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द ओरिएंटेशन में xy 0.8 ये हो गया, ठीक है। थिन रॉड ऑफ 10 mm डायमीटर सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स 728 प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना 100 मेगापास्कल 0 of 50 होता है, ठीक है। सिग्मा x ये हो व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोर सर्किल इन टर्म्स ऑफ दोस एलिमेंट्स, ये सिग्मा x सिग्मा y 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। ए प्लेन स्ट्रेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा सिग्मा 2 प्लेन सिस्टम ये होगा, सिग्मा 1 ये सिग्मा बोथ सिस्टम आइडेंटिकल कब होगा, जब ए फॉल्स, मतलब ए फॉल्स कौन सा है, ये देख लो इधर हो गया, हाँ क्या है, ए प्रिंसिपल स्ट्रेस कंसिस्ट टू प्रिंसिपल सिग्मा एंड टू प्रिंसिपल बोथ सिस्टम आइडेंटिकल, ये गलत है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है, तो सही बात है, ठीक है। आगे आगे कौन सा है, ये देख लो इन सर्टेन पॉइंट द एयर परपेंडिकुलर स्ट्रेस 18 न्यूटन पर मीटर बोथ टेंसाइल व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन व्हाट इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये कहते हैं 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन ए प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम दिस रेस्ट इन 20 न्यूटन पर नॉर्मल स्ट्रेन xy का 0 फॉर दिस सेम व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोर सर्किल ऑफ डायमीटर 20 यूनिट c हो गया, ठीक है। एक्स सिग्मा एक्स कितना 100 न्यूटन पर सिग्मा वाई की 15, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एट दैट पॉइंट 100 और -15 हो गया, ठीक है।
सिग्मा ये हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो फॉर स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस सिग्मा 40 मेगापास्कल, सिग्मा टू 20 मेगा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेन और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन 10 और 20 हो गया, ठीक है। फॉर ए डक्टाइल मटेरियल द मैक्सिमम शियर डिस्टॉर्शन थ्योरी एब्सोल्यूट मोस्ट सुटेबल होता है, सही बात है। मैक्सिमम शियर डिस्टॉर्शन थ्योरी ऑफ फेलर assume that yielding can occur in a general 3 dimensional state of ये सही है बट करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। मोर सर्किल ये हो गया। अब इसमें ये होता है, इसका मोर सर्किल ये है तो इसका होगा 100, ये देखो 100 ये होगा, ठीक है। अभी देखो इन 2 डायमेंशनल बॉडी में ये हो गया। P2 सेल यील्ड कम कब होगा, P1 180 है, P2 पता नहीं कंप्रेसिव है, फॉर यील्ड स्ट्रेस 240 है, प्रेजेंस इसका Q2 कितना 195 होगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर डायनामिक्स 100 मेगापास्कल है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस व्हाट इज अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हो गया 100 मेगापास्कल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एट व्हाट रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर टू यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वैल्यू does the yielding of material take place 1/2 हो गया। if P1 and P2 are the principal stress point in principal E1 होगा, what is the principal strain P1 minus P2 by E होगा, ठीक है। अभी देखो एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रेस फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना 5 मेगापास्कल, ठीक है। मोर स्ट्रेस सर्किल हेल्प इन डिटरमाइनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 2 and 4 नॉर्मल स्ट्रेस ऑन वन प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस इन ऑल थ्री प्लेन इंक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। मोर सर्किल स्ट्रेन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए होता है, स्ट्रेन 3 डायरेक्शन के होता है, स्ट्रेन ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के लिए होता है, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सिस के बीच में कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेन में 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्स और 100 न्यूटन मीटर था, पर 50 में तो ऑन इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल तो 30 डिग्री, व्हाट टेंजेंसी कितना 40/√3 होता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टीमेट शियर स्ट्रेन शैल बी मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सियल टेंशन फेलियर ड्यू टू शियर 0.5 टाइम्स होता है अल्टीमेट शियर स्ट्रेन का, ठीक है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेस फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए 0 होता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है तुम्हारा, ये हो गया। इन ए प्लेन फेयर दिस है यू और भी ये होता है, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है दोनों का वो होगा, ठीक है। इन द वैल्यू कैरीज टू अनलाइक प्रिंसिपल, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हाफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, ठीक है। पैक्सियल स्ट्रेन में व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन सिग्मा एक्स माइनस इंजीनियरिंग शियर स्ट्रेन सी ए माइनस सिग्मा वाई। Tensile system cast on the failure of the specimen is on cross section perpendicular to the axis of specimen. The failure of a specimen is on a plane subjected to a maximum tensile strain और cast strain का relatively weak सही है, करेक्ट लगता है, ठीक है। टेंशन टेस्ट में माइल्ड स्टील में the failure of the specimen is along a plane at 45 degree cross section, सही बात है, ठीक है। ये हो गया। अगला कौन सा है, दूसरा ये रहा, फेलर ऑफ द स्पेसिमेन इज ऑन ए प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड माइल्ड स्टील इज रिलेटिवली वीक इन स्ट्रेस, सही बात है, करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द फेलर सरफेस ऑन ए स्टैंडर्ड कास्ट आयरन स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टॉर्क, ठीक है। हेलिक्वाइड सरफेस एट 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ स्पेसिमेन एट द पॉइंट इन स्पेसिमेन द सिग्मा एक्स होगा अल्फा तो ओमेगा बीटा होगा, तो इसका रेडियस ऑफ मोर सर्किल कितना होगा सिग्मा नो पर रेडियस 0 होगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोर सर्किल इन केस ऑफ एक्सियल हाफ द डिफरेंस ऑफ द टू प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब ये हो गया आंसर, ये हो गया 105 मिनिमम प्लस में सिग्मा है तो वैल्यू ऑफ सिग्मा 105 है। डिटेल ऑफ द प्रोमाइज देखो, सिग्मा ये है, सिग्मा 240 है, यील्डिंग क्या होता है 60 कंप्रेसिबल है, ठीक है। इफ द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल लोडिंग स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 कंप्रेसिव है, यील्ड क्या 240 है, वजन से 0.25 है, ठीक है। एज पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस में यील्ड ऑफ कितना होगा 160 होगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, स्ट्रेस सिस्टम कितना है सिग्मा एक्स 100 है, सिग्मा वाई 200 है, म्यूचुअल प्रोडक्ट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 150 और 0 होगा, ठीक है। लिमिट proportionality of the material of a structure steel member when subjected to a simple tension 280 the principal stress क्या होता है सिग्मा 122 है और सिग्मा 260 है, 0.3 मैक्सिमम स्ट्रेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 2 होगा। अब अगला देखो, अगला में कि तुमको यह क्या है कि स्क्वायर एलिमेंट इज सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एंड ऑन बीटी हो गया, ठीक है, 0 होगा। If there is state of pure shear tau at then the Mohr circle is tangential to the y-axis. The center of the Mohr circle coincide with the origin. This unlike principal shear are astronomically equal to tau. Principal shear are like this. इसमें कौन सा है 2 and 3 मतलब अगर प्योर shear है तो क्या हो जाए Mohr circle tangential to y जरूरी नहीं है, सेंटर ऑफ Mohr circle coincide with origin सभी सही है। Unlike principal shear are astronomically equal to tau ये भी सही है, principal shear are like वो गलत है। A point in 2 dimensions, what is the normal acting on point AB सिग्मा होगा, ठीक है, इसमें देख लो सिग्मा होगा, ठीक है। अगला क्या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ फेलियर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। अभी देखो इंक्लाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एक्स वाई का 160 न्यूटन ऑन इंक्लाइन पर द नॉर्मल एट व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू एक्स मेजर प्रिंसिपल से कितना होगा 60 होगा, ठीक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑन व्हिच नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम, गलत है।
सेंटर ऑफ मोटरसाइकिल फॉर ए टू डायमेंशनल स्टेशन ऑलवेज लाइन द एक्स भी गलत है। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एट एंगल 45 डिग्री, ये सही है। इन केस ऑफ एक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्टेशन ऑफ 45 डिग्री प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ नॉर्मल, ये भी सही, ये गलत है। अभी देख लो इसमें कुछ है एबीसीडी, इसमें किससे करेक्ट होगा? मोटरसाइकिल इससे करेक्ट होगा, इसमें देख लेंगे जो भी है, मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। टू डायमेंशन में रेडियस ऑफ मोटरसाइकिल कितना होता है? मैक्सिमम शेयर के बराबर होता है, ये देखो इसमें ये एक्स क्रॉस सेक्शन का था टाउ एक्स का 2 था, मतलब देयर आर नॉर्मल टेस्ट साइला कंपोनेंट बाय शेयर स्ट्रेस दिया है, ठीक है। उनका टाउ एक्स का सिग्मा एक्स रूट 2 है, ठीक है। स्टेट प्रोपोर्शनल 100 मेगा पास्कल है, इट इज सबमिट टू प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ 120 मेगा पास्कल टेंसाइल सिस्टम और टेस्ट 30 मेगा कंप्रेसिव। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल शेयर स्ट्रेस थ्योरी? 2.0 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम shear stress failure theory yielding occurs when maximum shear का हाफ ऑफ द yield होता है, ठीक है। फॉर द डिजाइन ऑफ कास्ट मेंबर द मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ रैंकाइन थ्योरी होगा, ठीक है। प्रिंसिपल दिस हो गया, ऑब्लिक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। माइल्ड स्टोन थ्योरी, अभी देखो माइल्ड स्टोन थ्योरी में कुछ है। माइल्ड स्टोन थ्योरी टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 20 किलोमीटर दिस द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल टेंसाइल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन एन ऑब्लिक पॉइंट 1 हो गया 45 डिग्री नॉर्मल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस गया तो 50 होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सब्जेक्ट टू एन एक्सियल फोर्स पी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सेप्टेबल कौन किया था 245 डिग्री हुआ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन अब इसमें कौन सा 2 3 4 एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑन थिन बार टू सो दैट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज वैलिड, गलत है ये, गलत है। नॉर्मल स्ट्रेस इज वैलिड इन केस ऑफ ब्रिटल मेटेरियल, सही बात है। इन केस ऑफ प्योर सेटल सैंड मोर वैलिड देन नॉर्मल, ये गलत है। ट्रेस्का थ्योरी इज वेरी क्लोज सब्सटेंस बाय एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है। इन मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इन लोकस हेक्सागोन, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, देख लो। मोटरसाइकिल इज बेस्ड ऑन लॉजिकल एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, सही बात है, ये सही बात है। मोर थ्योरी जनरलाइज करूंगा, ये गलत है। मोस्ट सुटेबल फेलर थ्योरी फॉर कंक्रीट इज मैक्सिमम फॉर शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये भी सही बात है। डक्टाइल मटेरियल्स आर लिफ्टेड बाय देयर शियर थ्योरी, गलत है। If the plane is at right angle carry only shear stress of magnitude q is then diameter of motorcycle would be 2q, गलत है। center of motorcycle will lie at the origin, ये भी सही है, ये सही है एक्चुअली, ये सही है। magnitude stress are like and are of magnitude q is, ये भी सही है। angle between the principal plane and the plane of magnitude will be 45, ये भी सही है, ठीक है। the state of two dimensional stress acting on a concrete lamina consists of a direct tensile stress sigma x और shear stress tau है। when cracking of concrete jumps to permissible tensile stress कितना 2.17 न्यूटन, ठीक है। Principal stress at a point in a bar 16 न्यूटन पर स्क्वायर 13 दिया है, accompanying maximum shear stress 120 है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सर्वेलेंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ है, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेन कितना 500 न्यूटन, ठीक है। एट अ पॉइंट इज वी हैव बेंडिंग एंड 98 हो तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना 1088 होगा 18.64 होगा, ठीक है। अगला में ये इन ए टू डायमेंशनल सिग्मा 1 200 है, सिग्मा 2 कंप्रेसिव डिल स्टार दिस 250 है, म्यू इक्वल टू, ठीक है। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा 200 होगा, ठीक है। स्पेसिमेन सब्जेक्ट टू प्योर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस रेजाइन ऑफ टाइम रिजल्टिंग टेंसाइल कोएफिशिएंट सिग्मा हो जाए प्लेन 45 डिग्री, ठीक है। वुड बी √2 टाउ है, ठीक है। माइल्ड स्टिल सब्जेक्ट टू एक्सियल फोर्स सिग्मा एक्स 100 है, सिग्मा एन पता नहीं थीटा 90 पर, तो सिग्मा की वैल्यू कितना हो 40 या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन द फॉलोइंग स्ट्रेस इन द मेजर इंक्लाइन फॉर द एक आवर मैक्सिमम स्ट्रेस इंक्लाइन सरफेस इन मोड के तो मैक्सिमम स्ट्रेस शो करता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एलिमेंट इन पासिंग, ये क्या होता है तो वैल्यू ऑफ सिग्मा होता है इफ द वैल्यू 164 बोल्ट के साथ तो 62.5 होता है। स्ट्रेस ऑफ 2D में क्या होता है एक्स्ट्रा बाय डायरेक्ट 40 मेगा 80 होगा। म्यूचुअल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस का तो एब्सेंट होता है इसमें। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट कहता है 60 मेगा पास्कल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट रिसेट वैल्यू इंडिकेट करता है 400 -400 प्लस 800 प्लस 500 होता है। व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेंथ टाउ एक्स -200 होता है, ठीक है। The biaxial stress system in which of the following will give the normal stress normal plus BD 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें आंसर कहाँ होगा ऊपर देखो, ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल प्रेशर वाला 200 मीटर रोल्ड मेटल वेसल सब्जेक्ट टू इंटरनल प्रेशर 200 मटेरियल 200 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम सेफ स्ट्रेसिटी ऑफ द बेस्ड ऑन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन 200 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट डिपेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन मैग्नीट्यूड 2p p होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ p बिफोर द मटेरियल रीचेस द यील्ड स्ट्रेस fy एट पर द शियर थ्योरी fy upon √3 होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट सब्जेक्ट टू डायमेंशनल स्ट्रेस वेयर इन सिग्मा 225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा 2 बीइंग कंप्रेसिव, यील्ड स्ट्रेस बहुत सिंपल होता है और कंप्रेसिव होता है। कंप्रेसिव ये होता है और म्यू जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 टू मैक्सिमम स्ट्रेस 100 होता है। व्हिच वन इज द फॉलोइंग मोर सर्कल रिप्रेजेंट प्योर स्ट्रेस, यही शो करेगा फुल सर्किल करके। The failure of a mild steel specimen of a circular cross section subject to a torque occur its section, ठीक है। The failure occur on a plane of a specimen subjected to a maximum
शेयर स्ट्रेन माइल्ड रिलेटिवली वीकर इन सेक्शन, बहुत स्टेटमेंट टू सही है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेस ऑफ अ प्लेन एलिमेंट, देख लो 1 एंड 3। सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, सही बात है ये, ठीक है। अभी देख लो, शेयरिंग स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये गलत है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल, ये सही है, ठीक है। स्क्वायर एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट सब्जेक्ट टू बायएक्सियल होता है, दिस टू कंडीशन विल बी दिस है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 10 100 इंटू रूट 5, ठीक है। स्ट्रक्चर एलिमेंट सब्जेक्ट टू अ प्योर स्टीयर ऑफ 80 न्यूटन पर मीटर, द यील्ड स्ट्रेस एंड टेंशन कंप्रेशन 240 है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टेंशन कंप्रेशन आर रेस्पेक्टिवली 3 एंड 3 होगा, ठीक है। प्रिस्पेक्ट 80 और 40 किलो बहुत टेंशन है, यील्ड स्ट्रेस कितना 200 होता है, वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम सी एस टू कितना 2.5 एंड 2.5 होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस एट 0.2 सिग्मा टेंसाइल होता है, सिग्मा कंपाउंड स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट फॉर द मटेरियल इन सिंपल 210 होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम सी एस टेन वैल्यू द वैल्यू ऑफ सिग्मा एट फेलर कितना होता है 17 द स्टेट ऑफ स्ट्रेन एट स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ सर्टेन पॉइंट इन ए स्ट्रेस बॉडी, दिस होगा नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन 80 मेगा पास्कल और वाई डायरेक्शन में 40 मेगा पास्कल, रेडियस ऑफ मोर एक्सेल क्या आता है तुमको 60 मेगा पास्कल। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिस द मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विल बी कितना होगा 95 मेगा पास्कल 35 मेगा पास्कल, ठीक है, ये हो गया। अगला अगला कौन सा 124 प्रिंसिपल स्ट्रेस एट पॉइंट सिग्मा 1 200 है, सिग्मा 2 150, सिग्मा 3 200, टी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेन का 8.94 हो गया, ठीक है। वैल्यू स्टेट ऑफ स्ट्रेन एट इन इलास्टिक मोड विल बी इनसाइड स्ट्रेस ऑफ 200 मेगा पास्कल एंड सिंपल टेंसाइल, द पॉइजन रेशियो 0.3 होता है, तो इसमें क्या होता है तुम परमिसिबल वैल्यू क्या आता है 100 मेगा पास्कल। कंसीडर फॉलोइंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज वन हाफ ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ यूनिएक्सियल टेंशन हो गया। Biaxial stress field acting upon the normal stress accompanied by shear stress. The maximum shear stress is one of the normal stress. The more circle will be tangential to vertical axis in case of the uniaxial stress field. ये 1 और 3 दोनों से 1 कौन सा है मैक्सिमम स्ट्रेस में 1 हाफ द नॉर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ uniaxial stress field, सही है। Biaxial stress में acting upon the normal stress accompanied by the maximum shear stress in any of the normal, ये गलत है। तीसरा मोर सर्कुलर विल बी टेंजेंशियल टू द वर्टिकल इन केस ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेस फील्ड, ये सही है, ठीक है। तो अगला अब आते हैं ए बीम ऑफ सपोर्टेड, देखो एमएल इसको बाद में ही करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा।